हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से जो सबसे लास्ट वाला लेसन है कारतूस। इस पाठ का वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। हबीब तनवीर 1923-2009। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक है आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया है। पाठ प्रवेश देखिए। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते। अब जो ये पाठ है कारतूस, इस पाठ में अंग्रेज़ों का जब हमारे इंडिया पर राज्य था, जब अंग्रेज़ हमारे भारत में रहते थे, तब उनको वहाँ से या उनकी कंपनी को वहाँ से भगाने के लिए जो कुछ जैसे क्रांतिवीर थे, उसी तरह से यहाँ पे जो एक क्रांतिवीर आया है उसका नाम हम जब पाठ पढ़ेंगे तब आएगा ही। उस क्रांतिवीर ने किस तरह से अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंककर खुद को छिपाते हुए वो कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगा। तो इसी पर आधारित ये एकांकिका है, ये नाटक जैसा है, स्किट है ये। यहाँ पे पात्र है, मेन पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। 4 पात्र है मेन। अवधि ये 5 मिनट का है। अगर हम एज अ स्किट इसको करते हैं तो ये 5 मिनट का रहेगा। ज़माना ये कब की बात है? सन 1799 और समय है रात का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। खेमा यानी जो तंबू लगाकर जो बैठे रहते हैं, तंबू लगाकर उसमें जो रहते हैं वो उसे खेमा कहा जाता है। तो खेमे का दृश्य है। अब खेमे के अंदर का दृश्य देखिए, ब्रैकेट में दिया हुआ है। 2 अंग्रेज़ बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे जो अंग्रेज़ों को चकमा देकर हमेशा भागा करता था उसका नाम है वज़ीर अली, और इस वज़ीर अली को ढूंढने के लिए ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पे डेरा डाल के रखा है, खेमा डाल के उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं या वो उनके हाथ लग जाए, ये उनकी कोशिश रही है। तो वज़ीर अली के लिए ही ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट, कर्नल कालिंज, ये सआदत अली कौन है? आसिफ उद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है
और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट: सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला भी उसने भी उन्हें बुलाया। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्तबी यानी रिश्ते भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल हो चुकी थी, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट: वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल: पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ। बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। सुना है वज़ीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कोलकाता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वज़ीर अली के तो दिल में यूँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट: और भाग गया? अपने जानिसारों के समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत के घाघरा तक पहुंचा दिया। हिफाजत में आगरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है उठकर। क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। सिपाहियों को से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है, जो खिड़की से बाहर देखने पे मसरूफ था। गर्द तो ऐसे उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो। गर्द का मतलब होता है धूल। एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। सिपाहियों से कहो कि इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। शुभे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है, चिल्लाकर। बहुत खूब। बाहर से, सी अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, भेज दो। वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। आते ही पुकार उठता है, तनाई तनाई। साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़ेदिल कह दे। दीवार हमगोश दारद तनाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तनाव रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है,
आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लावा लश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जांबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। किस लिए? वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया कर्नल। आपका नाम? सवार, वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। कौन था? कर्नल दबी आवाज़ से अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही। तो यहाँ पे पाठ हमारा समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वज़ीर अली इतना जांबाज था कि खुद की रिस्क पे वो अंग्रेज़ों के खेमे में पहुंचकर उनसे ही वो कारतूस लेकर वहाँ से चला जाता है और ये लोग उसे देखकर हक्का बक्का रहते हैं। और क्या बातें हैं इस पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।